करने वाले प्यार कहते हैं, प्यार करते हैं शायद से। Yeah, really? I mean, उसका अगर आप वो गाना ठीक से सुनेंगे तो उसका जो इंट्रो है वो इतना लंबा है और जिस तरह से उसमें कीबोर्ड्स की सोलो है और कुछ बेस के पार्ट्स हैं और ये सब इंस्ट्रूमेंट्स तभी ऑफ कोर्स हॉर्न सेक्शन, स्ट्रिंग सेक्शन, रिदम सेक्शन ये सब हम सुना करते थे पुराने गानों में। बर्मंदा यानी पंचमदा के जो फादर है एस डी बर्मन जी, सलील चौधरी, ये सब हम सुनते थे ये सब इंस्ट्रूमेंट्स। बट कीबोर्ड सोलोज, बेस सोलोज और ये सब चीजें जो है ना वो इतनी यूनिक थी और इतने लंबे लंबे इंट्रोडक्शन म्यूजिकल थे बिफोर द सॉन्ग। प्यार करने वाले, बिफोर द मुखड़ा केम इन, इट्स अ लॉन्ग इंट्रो और ऑफ कोर्स वो सब कोरियोग्राफ था एग्जैक्टली जिस तरह से फिल्म के डायरेक्टर ने उनको बताया होगा उस तरह से वो गाना कंपोज किया गया था। तो द वे आर डी बर्मन जी एंड हिज होल टीम, Manori Da, the arranger, Bablu Da, and Maruti Da, and all those people who made musicians, itne sare musicians, Film Center में recording चल रही है. I would have loved to be part of that. One instrument from that era that you miss in today's song recording. So कि as you know आजकल live instruments तो बहुत ही कम होते हैं, तो वो एक instrument जो उस टाइम पे होता था पिक्चरों में या गानों में जो आज बहुत कम होता है या ना के बराबर, that you would have loved to, you know. एक इंस्ट्रूमेंट है जो जल तरंग जिसे कहते हैं, वो छोटे छोटे प्याले होते हैं पानी के और अलग अलग साइज के होते हैं, उसके अलग अलग सुर होते हैं। तो बहुत सारे गाने हैं जल तरंग के, मुझे कोई याद नहीं आ रहा है, कोई याद दिला दो कोई दूसरा जल तरंग का। एक पंचमदा का ही कोई गाना होगा, बहुत सारे गाने हैं but I just now I can't get anything. One instrument. Actually he would know better than me, but I still feel कि जो orchestral sections थे, brass section थे, very rarely वो अभी use होते। सब program हो रहा है अभी on softwares and VSTs. No one better to tell you all that about Salim sir, apart from Salim sir. But definitely वो जो brass section का जो एक beauty होता था, I don't think it's used as much. Or if it's used, बहुत rarely used हो रहा है। Okay, now this is very tough for you, Arman. If you had to sing one song to propose to a girl, it has to be Kishore Da's most romantic song. वो गाना कौन सा चुनते हैं? एक तो उसका तुमने गा लिया है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। चलिए। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। The girl should be listening to this very much. कैमरा को देखिए। Guys, thank you very much. Give it up for Anirudh. Incredible, man. Thank you so much. This is all going to be part of Unplugged, which is going to be coming very, very soon on #Salim, जो कि रात 8 से 10 आता है Monday to Thursday. और अभी आपने जो कहा था ना, गाने का जिक्र किया था, नहीं, अभी करो इंतजार। अब केक और इंतजार नहीं कर सकता, तो प्लीज केक को बुला लीजिए यहाँ पे। Of course. चलिए। Thank you so much. There was a cake last time also I came to the office. Cake था। Arman, thank you so much. Such a pleasure. Thank you. केक लगी। उस टाइम एक्चुअली मेरे बर्थडे के टाइम पे ही था वो केक। नहीं, आज मैं बर्थडे मना ही लेता हूँ, चलो।
बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इनके साथ मेरा जो रिलेशनशिप है बहुत सालों से है। मैं जब 10 साल का था तब से है एंड अभी हम 22, सो इट्स ऑलमोस्ट बिन लाइक 10 to 12 years विद सलीम सर। ऑलमोस्ट इतने साल हो गए। सो इट्स ऑलमोस्ट 10 to 12 years दैट ही सीन मी ग्रो। उन्होंने देखा है मैं एक बच्चे से एक ट्रांसफॉर्म हुआ एक अडल्ट प्लेबैक सिंगर इनटू एन अडल्ट प्लेबैक सिंगर। सो आई एम रियली एक्साइटेड। आज बहुत ही हम लोग मजे करने वाले, कॉन्वर्जेशंस होने वाली है, गाना बजाना होने वाला है, अनप्लग्ड सेशंस होने वाले। सो आई एम रियली एक्साइटेड। कितने डरे हुए हो कि सर पता नहीं कौन सी लास्ट बोल क्यों? नहीं मतलब उन्होंने ऑलरेडी मुझे वार्निंग दे दी है कि कुछ ना कुछ आएगा, बट दैट्स ओके। आई थिंक दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द फन एंड वो यू नो कॉन्वर्जेशन को इंटरेस्टिंग रखेगा एंड मैं थोड़ा सोच समझ के आंसर करूँगा। टेक्निकल गुरु भी है Oh my God. तो कैसे गुरु रहे सर आपके लिए? एक्चुअली ही इज मोर लाइक अ ब्रदर, एल्डर ब्रदर टू मी। जैसे अमाल है वैसे सलीम सर है मेरे लिए एंड वो भी हर टाइम कहते हैं जैसे सुलेमान इज माई ब्रदर, वी हैव अमल एंड अरमान एज यंगर ब्रदर्स। सो थैंक यू सर फॉर ऑलवेज हैविंग अस एज म्यूजिकल फैमिली एंड फैमिली अदरवाइज। बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मैं एक्चुअली इतना मतलब आई वोंट होल्ड बैक बिकॉज आई रियली नो हिम वेल। सो बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि मैं कहूँ और सर क्या सोचेंगे, वो वाला चक्कर नहीं है। सो इट्स गोना बी अमेजिंग। सर अरफानी सॉन्ग को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? वाह, आपने वो मेंशन किया, वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि यू नो हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम गाने हैं जो बहुत ही डीप रूटेड है हमारे क्लासिकल म्यूजिक से एंड ये इज ऑन राग जोग, इट्स बेस्ड ऑन राग जोग। यहाँ पे मतलब पहले भी हुआ है, ओमकारा में भी एक गाना था राग जोग पे। सलीम सर ने भी एक कंपोज किया है फॉर कुर्बान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। That was Puriya Dhanashri. That was Puriya Dhanashri. But that's also based But on a it's a rag. rag based. So I'm really happy कि मुझे वो गाना मिला to sing. Special mention to the composer Gaurav Dagaonkar and Ghalib Asad Bhopali जिन्होंने गाने के लिरिक्स लिखे। So yeah. सर तो फ्यूचर में आप दोनों कोलैबोरेशन करके कुछ देखेंगे? अरे बहुत जल्दी हमने वैसे हम बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है हमारी। अरमान ने हमारे एक फिल्म का गाना गाया था कुछ साल पहले विच वाज ओलिया। उसके बाद हम काफ़ी वक्त गुजर गया है। हम सिर्फ सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे लेकिन कुछ हो नहीं पाया है। मैं अपने लाइव कॉन्सर्ट्स और सब बिजी हो गए। हम लोग ऑल्सो मैं काफ़ी कुछ सिंगल्स हमारे सुलेमान के साथ कर रहा हूँ। बट हमारी ये बहुत दिली तमन्ना है कि बहुत जल्दी हम कुछ करने वाले एक साथ में और आप बहुत जल्द सुनेंगे हमें एक साथ। जी, किशोर जी की एक क्वालिटी जो आपको बहुत ही पसंद है? किशोरदा एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर थे, यानी आर्टिस्ट कमाल के थे ही थे, पर उसके अलावा उनकी जो एक अंदर एक कॉमेडी खुद के अंदर, आई थिंक वो 5 जैसे कहते हैं ना, वो डायरेक्टर थे, एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, और तो वो कुछ उनके अंदर कुछ 5 अलग अलग कैरेक्टर्स हमेशा घूमते रहते थे। वो इतने रैंडम थे कि कभी भी कुछ हो सकता था उनके साथ में। जैसे एक चीज़ है उनके बारे में, वो जब सेट पे आते थे तब जब तक उनके जो असिस्टेंट थे, जो उनके मैनेजर थे, उनका जब तक उनको सिग्नल नहीं आ जाता था कि उनको पेमेंट आ गया है, तब तक उनका गला ठीक नहीं होता था। ऐसे करते थे वो हमेशा। जब भी उनका सिग्नल आ जाता था तो ये छोटी छोटी बातें हैं तो उनका गला ठीक हो जाता है। छोटी छोटी बातें हैं। और कुछ एक बहुत ही यूनिक कहानी है कि वो, मैंने कहा था पहले भी ये मीडिया के सामने कि वो जब जय जय शिव शंकर की रिकॉर्डिंग चल रही थी तब पंचमदा को उनके जो प्रोड्यूसर है जय ओम प्रकाश, वो हमेशा टोकते रहते थे कि 50,000 खर्च हो गए। उस जमाने में 50,000 खर्च हुए थे रिकॉर्डिंग में, 50,000 खर्च हो गए, 50,000 खर्च हो गए। तो किशोरदा को ये बात राजेश खन्ना जी ने जाके, उस जमाने में एक्टर्स वगैरह रहते थे रिकॉर्डिंग में, तो राजेश खन्ना जी को बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने किशोरदा को बोला कि ये बार बार टोक रहा है, 50,000 खर्च हो गए। तो किशोरदा ने एक्चुअल रिकॉर्डिंग में गाने में कह दिया है कि 50,000 खर्च हो गए। आज भी आप अगर सुनेंगे जय जय शिव शंकर तो उसमें किशोरदा की आवाज़ है, 50,000 खर्च हो गए, जोर से बजाओ, अच्छे से बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। अगर गौर से सुनेंगे तो आज भी वो रिकॉर्डिंग है। तो ये सब चीज़ें जो है वो किशोरदा ही कर सकते हैं। उनका जब काम करते थे तो इतना कमाल की उनकी आवाज़ लगती थी, माइक्रोफोन पे चीर के आती थी। लेकिन जब वो मस्ती करते थे, मजाक करते थे, तो उसकी भी कोई सीमा नहीं होती।
तो रिसेंटली बप्पे दा ने कहा कि हर म्यूजिक के पीछे या कंपोजिशन के पीछे एक स्टोरी होती है, तो आप भी जब भी कब कंपोज करते हो तो हर एक कंपोजर के पीछे एक स्टोरी होती है आपको? ऑफ कोर्स होती है, बेशक होती है। ये शो जो है #सलीम जो मैं कर रहा हूँ वो यही कॉन्सेप्ट पे आधारित है, बिकॉज ये जो ट्रेंड सेटिंग गाने बने हैं, कितने कमाल के ट्रेंड सेटिंग गाने बने, कितने कमाल के हिट गाने बने। हर हिट गाना, हर ट्रेंड सेटिंग गाने के पीछे कुछ ना कुछ कमाल की ट्रेंड सेटिंग कहानियाँ हैं। तो वही कहानियाँ मैं नरेट करता हूँ इस शो में, और इस शो के ज़रिए मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस को तो सीखने मिलता ही है, साथ ही साथ हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली म्यूज़िकल दुनिया में जो कुछ, और म्यूज़िकल इतिहास में जो कुछ हुआ है हमारी इंडस्ट्री में, जो कमाल के गाने बने हैं, उसके पीछे जो स्टोरीज़ है, कहानियाँ हैं, वो किस्से हैं, वो हमें जानने मिलता है। #सलीम में हमने देखा शान सर आएंगे, अरमान सर आएंगे, तो फ्यूचर में कोई आपको जो लाना हो? हमारी प्लानिंग ऐसी है कि हम जितने भी फनकार हैं, जितने भी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, हम सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं। अरमान मेरे बहुत करीब है, तो मुझे बहुत इजी हो गया कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि हमारी डेट्स, हम वैसे ही बात करते रहते हैं बहुत। शान के साथ भी मेरा थोड़ा बहुत यही रिलेशनशिप है कि मैं उसके साथ में टच में हूँ। तो जो म्यूजिशियंस और जो सिंगर्स के साथ में मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, वो पहले हम सुनिधि आई थी, पहले सुनिधि के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो हम ऐसे आर्टिस्ट और ऐसे सिंगर्स जो जिनके साथ में मेरा बहुत ही करीबी पर्सनल रिलेशन है, उनके साथ में हम पहले करते हैं, और उसके बाद ऑफ कोर्स कुछ दूसरे भी सिंगर्स और म्यूजिशियंस आएंगे जो भी मेरे दिल के बहुत करीब है, और मेरी दोस्ती है उनके साथ में, लेकिन उनके स्केड्यूल के हिसाब से थोड़ा सा लेट करेंगे।